वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, पिछले सप्ताह में हमने जो भी पढ़ा वो एक रिवीजन के हिसाब से हम पढ़ेंगे। सारा आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन और आंसर आपको बताया जाएगा। सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें 30 अक्टूबर से लेकर आज 5 नवंबर 2023 के वीकली करंट अफेयर्स की साप्ताहिक रिवीजन। पहला प्रश्न देखिए, प्रदेश में राज्य क्रीड़ा परिषद के सहयोग से पाई स्कूल ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? प्रदेश में राज्य क्रीड़ा परिषद के सहयोग से पाई स्कूल ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? साथ साथ में मुझे कमेंट में जवाब देते रहना, क्योंकि संडे का ये साप्ताहिक रिवीजन स्पेशल आपको समर्पित होता है। पूरे सप्ताह में आपने जो भी पढ़ा उसका एक टेस्ट के रूप में होता है। जैसे ऑफलाइन आप कहीं कोचिंग करते हो और आपका टेस्ट होता है ना, जैसे स्कूलों में भी टेस्ट होता है, कोचिंग वगैरह संस्थान में भी टेस्ट होता है, सेम ऑनलाइन की अगर उसी हिसाब से इसको ऑफलाइन लेके पढ़ते रहोगे तो वास्तव में आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो प्रदेश में राज्य क्रीड़ा परिषद के सहयोग से पाई स्कूल ओलंपिक का आयोजन जयपुर के अंदर, और इसके मुख्य अतिथि राजस्थान के चूरू जिले के भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया थे। राजस्थान के किस सैन्य हवाई स्टेशन से लड़ाकू विमान मिग 21 बाइसन रिटायर्ड किया गया? राजस्थान के किस सैन्य हवाई स्टेशन से लड़ाकू विमान मिग 21 बाइसन रिटायर्ड किया गया? सूरतगढ़, नाल, उत्तरलाई, जैसलमेर। जल्दी से 2 सेकंड का आपके पास समय है, आप जवाब दें कमेंट में, ताकि आपको पता लगे कि आपने जो पढ़ा वो याद है या नहीं। उत्तर आ जाएगा उत्तरलाई। उत्तरलाई कहाँ पे है? बाड़मेर में। मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान हासिल करके अमृत अवार्ड प्राप्त करता है? मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत, क्योंकि पहले पे जम्मू कश्मीर, दूसरे पे है गुजरात, संयुक्त रूप से तीसरे पे हरियाणा। क्या है? हरियाणा। असत्य कथन बताओ। मिस दीवा राजस्थान 2023 प्रियंका चौधरी रही। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजना रही। मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियनन सेन रही। तीनों ही सही है। मिस राजस्थान 2023 शिवा चौहान, ये गलत है। मिस राजस्थान 2023 वैष्णवी शर्मा रही। कौन है? वैष्णवी शर्मा। शिवा चौहान उदयपुर की है और सियाचिन ग्लेशियर पर नियुक्त होने वाली ये पहली अधिकारी थी। शिवा चौहान महिला अधिकारी। राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 की अधिसूचना कब प्रभावी? ये सारे के सारे पिछले सप्ताह में हमने पढ़े हैं, उसी का रिवीजन मात्र है। तो राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 की अधिसूचना कब प्रभावी हुई? सितंबर 2022 में। यानी अधिसूचना जारी हुई अगस्त 2022 में, प्रभावी हो गई सितंबर 2022 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत ब्याज अनुदान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 25 लाख तक के ऋण पर 9% और 5 करोड़ तक के ऋण पर 7%। यहाँ ब्याज अनुदान नहीं है, लिख लेना, ठीक है? नहीं है तो सी आ जाएगा। 5 करोड़ तक के ऋण पर 6, ये नहीं है, ये दोनों ही है। ब्याज अनुदान नहीं है, कर लेना है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किस संस्था के सहयोग से संचालित है? राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना है वो किस संस्था के सहयोग से है? जीका। जीका यानी जापान इंटरनेशनल जो एजेंसी है जापान की, उसके द्वारा। 37वें राष्ट्रीय खेल में झुंझुनू के खिलाड़ी सुनील जाखड़ ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? अभी गोवा के अंदर राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं, तो उसमें जो भी खिलाड़ी पदक जीत रहे हैं आपको डेली अपडेट करवाया जा रहा है। तो सुनील जाखड़ तलवारबाजी में जीते हैं। झुंझुनू जिले के सुनील जाखड़ तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में राजस्थान पुरुष बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। और पुरुष जो रोल बॉल खेल होता है उसमें भी राजस्थान ने स्वर्ण जीत लिया, और महिला वर्ग ने रोल बॉल के अंदर रजत पदक जीत लिया। ये दोनों के दोनों कल की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा। राजस्थान की किस नगर पालिका में संचालित हरित बगिया योजना को देश की 51 योजनाओं में पहला स्थान मिला है? राजस्थान की किस नगर पालिका में संचालित हरित बगिया योजना को
देश की 51 योजनाओं में पहला स्थान मिला है, तो वह अनूपगढ़ नगर पालिका, अनूपगढ़ जिला बन गया, अनूपगढ़ नगर परिषद बन गई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य की 10 चर्चित महिलाओं को इंडिया टुडे अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनमें शामिल है, यानी टोटल 10, वो 10 चर्चित महिलाएं याद रखना। तारा अहलूवालिया समाज सेवा, प्रीति चंद्रा प्रशासनिक सेवा, दिव्य कृति खेल घुड़सवार क्षेत्र, और संतोष देवी कृषि क्षेत्र, और अनिता पालीवाल पर्यावरण संरक्षण। उपयुक्त सभी। एक क्वेश्चन ये बन गया, ये तथ्य दिया था मैंने आपको, क्वेश्चन बना के दे दिया। और एक, इन 10 चर्चित महिलाओं में 5 वो हो गए, 5 ये नीरू यादव ग्रामीण विकास, डॉक्टर कीर्ति भारती समाज सेवा, मेवा भारती श्रमिक महिला अधिकारों हेतु, मोनिका जांगिड़ दिव्यांग बच्चों की रक्षा के लिए या इनके पोषण के लिए, और वसुंधरा चौहान अदम्य साहस के लिए। उपयुक्त सभी। अब दोनों पांचों की पांचों 10 की 10, 5 इसमें और 5 इसमें, 10 की 10 महिला और उनसे संबंधित क्षेत्र जरूर याद रखें। राजस्थान की किस शाही ट्रेन को दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब मिला है? राजस्थान की किस शाही ट्रेन को दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब मिला है? तो पैलेस ऑन व्हील्स, जिसकी शुरुआत 1982 को हुई थी। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली 6 मई यानी अप्रैल से सितंबर के बीच राजस्थान में कितने प्रतिशत जीएसटी में वृद्धि हुई है? तो कितने प्रतिशत? 10, 13, 17, 19। तो इसमें प्रतिशत में वृद्धि हुई है 13%। एक योजना थी गर्भवती व दात्री महिलाओं के लिए, यानी 0 से 6 माह के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए। तो इस देखरेख और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए योजना थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यह मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, RS प्री में आ चुका है पूरी डिटेल, और कल मैंने आर्थिक समीक्षा में योजना पढ़ाई थी, वहां भी मैंने पढ़ाई थी। 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की सोनिया शर्मा ने किस खेल में रजत पदक जीता? राजस्थान की सोनिया शर्मा ने किस खेल में रजत पदक जीता? ताइक्वांडो में। किसमें? ताइक्वांडो में। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत हुई। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत तो ये कब हुई थी? 19 नवंबर 2020 को, इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर 19 नवंबर, और इसी वर्ष 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत भी हुई थी। पैरा एशियन गेम 2023 में नेत्रहीन महिला ग्रुप प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली वृत्ति जैन का संबंध किस खेल से है? पैरा एशियन गेम हुआ कहाँ पे? होंगझोउ चीन में। वहाँ नेत्रहीन महिला ग्रुप भारत का जो ग्रुप प्रतियोगिता थे उसमें भारत ने कांस्य पदक जीता, उसमें शामिल थी वृत्ति जैन। इनका संबंध शतरंज से है। किससे? शतरंज। ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बधाइयां संदेश मिला था, न्यूज में थी, इसलिए प्रश्न इनका खेल पूछा जा सकता है। पैरा एशियन गेम 2023 में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने रोइंग PR3 मिक्स्ड डबल्स सकल्स प्रतियोगिता में साथी खिलाड़ी नारायण के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता? किसने? तो हमारे राजस्थान पुलिस की खिलाड़ी दर्शना राठौर। पैरा एशियन गेम 2023 में जयपुर के कृष्णा नागर ने एक तो रजत पदक जीता, एक कांस्य पदक जीता, यानी रजत तो इन्होंने एकल में जीता और कांस्य इन्होंने युगल खिताब में जीता। तो इनका संबंध है बैडमिंटन। पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, H6 कैटेगरी के खिलाड़ी हैं, और इन्हें याद किया जाता है क्योंकि टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने SH6 कैटेगरी के अंदर स्वर्ण पदक जीता था, और 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया था। राजस्थान में मार्च 2022 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2,78,813 किलोमीटर, और राजस्थान में मार्च 2022 तक सड़कों का घनत्व कितना है? ये एग्जाम जो भी आगे एग्जाम आएंगे उन सब में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आर्थिक समीक्षा से संबंधित जब से आर्थिक समीक्षा आई है उसके बाद में कोई बड़ा एग्जाम नहीं हुआ है। हालांकि RS प्री वगैरह योगेन इनमें क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये रूटीन में चल रही है। अब राजस्थान के अंदर आचार संहिता लगी हुई है। 25 नवंबर को चुनाव है, मतदान करना है सभी को जिनका भी मतदाता सूची में नाम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 81.47 किलोमीटर। पैरा एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो पैरा एशियन गेम में भारत ने कुल 111 पदक जीते, 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य। 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान की निकेत जांगिड़ ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के निकेत जांगिड़ ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता?
भारोत्तोलन में। अब देखो ये 37वें राष्ट्रीय खेल में जो जो खिलाड़ी आ रहे हैं इनको अपने रोड डेली पढ़ रहे हैं, क्विज पढ़ रहे हैं, वीकली पढ़ रहे हैं, मंथली। जैसे ही पूरे खत्म हो जाएंगे राष्ट्रीय खेल तो एक बार फिर राजस्थान के खिलाड़ियों की मुख्य मुख्य चर्चा कर लेंगे। 27 और 28 अक्टूबर 2023 को राज्य एपिकॉन व पहले सेंट्रल जोन एपिकॉन का आयोजन कहाँ किया गया? 27 और 28 अक्टूबर 2023 को राज्य एपिकॉन व पहले सेंट्रल जोन एपिकॉन का आयोजन कोटा में किया गया। इसके मुख्य अतिथि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान पुलिस टीम की निशानेबाज जिन्होंने अनंत सिंह जीत सिंह नरूका के साथ मिलकर शॉटगन मिक्स डबल्स में स्वर्ण पदक जीता, तो उनका नाम है दर्शना राठौड़। एक पीछे थोड़ा सा प्रश्न शायद मिस्टेक हो गया, पूरा वीडियो देख लेना। बहुत सारे विद्यार्थी पहले कमेंट कर देते हैं। यहाँ देखो पैरा एशियन गेम में रोइंग में अनीता चौधरी है, अभी यहाँ साक्षी कुमारी नहीं है, अनीता चौधरी है। रोइंग PR3 मिक्स्ड डबल सकल्स प्रतियोगिता में साथी खिलाड़ी नारायण के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता अनीता चौधरी। ठीक है, इस क्वेश्चन को वापस मैंने सही कर दिया है। पूरा विद्यार्थी को वीडियो देखने के बाद ही कमेंट करना, ये तो यहीं जड़ी लगा दोगे, क्योंकि पूरा देखे न देखे तो ये ध्यान रखना मिस्टेक से वो दर्शना राठौड़ लग गया था। अनीता चौधरी है, यहाँ दर्शना राठौड़ है राजस्थान पुलिस टीम की निशानेबाज जिन्होंने अनंत जीत सिंह नरूका के साथ मिलकर शॉटगन मिक्स डबल में स्वर्ण पदक जीता, दर्शना राठौड़। ये साक्षी कुमारी, मुस्कान मलिक, निधि शर्मा ये राजस्थान पुलिस की है। इन्होंने भारतीय महिला कबड्डी टीम जो थी उसमें स्वर्ण पदक जीता था और राजस्थान की 4 खिलाड़ी शामिल थी। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक या अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में होने का अनुमान है? तो कितना? 5.18। ये भी RS प्री में आया था। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी के द्वारा? तो जब विकास की बात आए तो विश्व बैंक, निवेश की बात आए तो एशिया विकास बैंक। ये भी RS प्री में आया था आपके। राजस्थान में किस एजेंसी को PM कुसुम योजना कंपोनेंट A के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। ये भी RS प्री में आया था। और कुसुम योजना में जो ध्येय वाक्य वो है अन्नदाता से ऊर्जा दाता। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सोलर पार्क योजना के अंतर्गत 4 निर्माणाधीन सोलर पार्क के बारे में असत्य कथन बताओ। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 4 यानी नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के तहत 4 निर्माणाधीन है। एक तो फलोदी पोखरण सोलर पार्क 750 मेगावाट SL सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान के द्वारा, फतेहगढ़ फेज 1B 1500 मेगावाट मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड के द्वारा, और नोक 925 राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा। ये भी सही है। ये असत्य है। पूगल 1450 मेगावाट एशियन विकास बैंक, ये गलत है। ये पूगल 1450 ये RSDCL यानी राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा संचालित है। ये पहले मैं आपको तथ्य में करवा चुका हूँ, यहाँ अलग से प्रश्न बना के आपको दिया है। 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान की मंजू बाला ने किस खेल में रजत पदक जीता? तो झुंझुनू की मंजू बाला हैमर थ्रो में रजत पदक जीता है। केर्न ऑयल एंड गैस कंपनी ने कृषि संबंधी कौशल विकास हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ MOU किया है? तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बाद किस राज्य में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनेगी? राजस्थान के अंदर। और राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक WPIA है 386.45। पूरी डिटेल में रोज डेली की क्लास में बताता हूं, तो जरूर सुबह 8 बजे की क्लास आप लिया करो। को जब भी टाइम मिले, कोई जरूरी नहीं होता कि मैंने 8 बजे आपको दे दी तो 8 बजे दो। चलते फिरते सोते कब भी पूरे दिन में, यानी अगली क्लास आए उससे पहले पहले पिछली क्लास को निपटाना ही है। औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI IW आधार वर्ष 2016-100 राजस्थान का कौन सा केंद्र शामिल नहीं है? तो अब अजमेर शामिल नहीं है, जयपुर भीलवाड़ा अलवर है। पहले जयपुर अजमेर भीलवाड़ा था, अब अजमेर को हटाकर अलवर कर दिया। राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है। इससे पहले कार्यवाहक रहे थे MM श्रीवास्तव यानी मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। उससे पहले पंकज मित्तल, SS शिंदे और अकील अब्दुल कुरैशी थे।
तो ये थी आज की क्लास। पूरे सप्ताह का हमने अपडेट लिया ताकि हम निरंतर प्रवाह के साथ अपने माइंड में रख सकें करंट की चीज़ें, आने वाले एग्जाम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। और नानक क्लासेज ऐप में शारीरिक शिक्षक पीटी सेकंड पेपर के कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डेड क्लासें उपलब्ध है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। 2,999 और दीपावली जो फेस्टिवल है, बड़ा त्यौहार है हमारा, इसके अवसर पर आपको इसमें छूट दी जा रही है, लगभग 20 से 30% छूट दी जा रही है। 2021 का ये है। इसमें फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का पूरा टेस्ट आपको फ्री मिलेगा, नोट्स आपको मिलेंगे, पेपर सोल्यूशन आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो आप इसे ज्वाइन कर लें। बाकी जनवरी से दिसंबर 2023 डेली टेस्ट मिलता है, अब ये वीकली है, ये कल वीकली टेस्ट मिल जाएगा। अक्टूबर महीने की आपको पीडीएफ मिल गई, प्रिंट निकाल सकते हो, तो वार्षिक करंट अफेयर ज्वाइन करें। जनवरी से लेकर और वर्तमान अक्टूबर तक इसमें सारी की सारी पीडीएफ पड़ी है, हर महीने के टेस्ट पड़े हैं, वीकली टेस्ट पड़े हैं, और दिसंबर अब आने वाला है, नवंबर दिसंबर इसका भी प्राप्त होगा। और ये राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज जो डेली शाम को 6 बजे टेस्ट होता है, संडे को छोड़कर, टॉपिक वाइज टेस्ट है ये। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीतिक विज्ञान, एक बार पूरी होगी दोबारा फिर स्टार्ट कर दी जाती है। जैसे अभी एक बार पूरी हो, 3 बार पूरी हो चुकी है, चौथी बार लगी, और जिसने भी ले लिया 1 साल की वैलिडिटी आपके लिए रहेगी। और 9 बजे यूट्यूब पर इसकी व्याख्या आपको मिल जाती है कि आपने कौन सा प्रश्न सही किया, गलत किया। ठीक है। बाकी कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर करंट अफेयर्स प्लस 5 मॉडल पेपर की सीरीज लेना चाहता है तो नानक क्लासेज ऐप में मात्र 100 रुपये में उपलब्ध है। इसके अलावा राजस्थान ध्यान कॉलेज व्याख्याता की स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है। 12 मॉडल पेपर डाले जा चुके हैं, अभी 3 मॉडल पेपर और मिलेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट है, और हर टॉपिक का अभी 50-50 क्वेश्चनों की बुकलेट भी इसमें प्राप्त होगी। बस आपको अध्ययन करना है निरंतर, रीट के, एलडीसी के, राजस्थान पुलिस, एसआई, यानी हर प्रकार की नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है। तो ज्वाइन करो, मेहनत करो, अभ्यास करो बार बार, और आगामी परीक्षाओं के लिए परफेक्ट हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।